उत्तरदा एकादशी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आप मुझे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी विधि क्या है। श्री मधुसूदन बोले कि हे राजन, अब आप शांति पूर्वक श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनिए। इस कथा के श्रवण मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। द्वापर युग के प्रारंभ में महिष्मति नाम की नगरी थी। उस नगरी में महाजीत नाम का एक राजा राज्य करता था। वह पुत्रहीन था और इसलिए वह सदैव दुखी रहता था। उसे वह राज्य कष्टदायक प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र के बिना इस लोक और परलोक दोनों में सुख नहीं है। राजा ने पुत्र की प्राप्ति के बहुत यत्न किए, परंतु वह निष्फल रहा। जब वह राजा वृद्ध होने लगा तो उसकी चिंता भी बढ़ गई और एक दिन उसने प्रजा को संबोधन करने के से कहा कि न तो मैंने अपने जीवन में पाप किया है और न अनायास अन्यान पूर्वक प्रजा से ही कोई कर वसूला है। मैंने कभी कोई देवता ब्राह्मणों का भी अपमान नहीं किया, न ही उनका कोई धन ही हनन किया है। किस अपराध के कारण मुझे पुत्र नहीं है। मैंने प्रजा को सदैव पुत्र की तरह पाला है, कभी किसी को राग द्वेष नहीं किया और सबको सम्मान दिया है। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करने पर भी मैं इस समय महान दुख पा रहा हूँ। सो आप क्या कारण है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। राजा महजीत इस बात को विचारने के लिए मंत्री आदि वन के लिए गए। वहाँ वन में जाकर उन्होंने बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। उस स्थान पर वयोवृद्ध और धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमस के पास गए। उन सबने राजा जाकर उन महर्षि को यथा योग प्रणाम किया और उनके सम्मुख बैठ गए। उनके दर्शन से सबको बड़ी प्रसन्नता हुई और उनकी विनय करने लगे कि हे देव, हमारे अहोभाग्य की हमने आपके दर्शन पाए। इस पर लोमस ऋषि बोले कि हे मंत्रीगण, आप लोगों की विनय और आपके सद्व्यवहार से मैं अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। आप मुझे अपने आने का कारण बतलाइए। मैं आपके कार्य को अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य ही पूर्ण करूँगा, क्योंकि हमारा जीवन ही परोपकार के लिए बना है। इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है कि ऋषि मुनि सभी जनहित की कामना करते हैं और जनलोक के लिए ही वह अपने जीवन को तपाते हैं। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुन मंत्री बोले कि हे महर्षि, आप हमारी समस्त बातों को जानने में ब्रह्मा से भी अधिक हैं, अतः आप हमारे संदेह को दूर कीजिए। महिष्मति नाम की पुरी में महजीत नाम के एक राजा, धर्मात्मा राजा हैं। वह प्रजा का पुत्र की तरह धर्मानुसार पालन करते हैं, परंतु फिर भी पुत्रहीन हैं। इससे वह अत्यंत दुखी रहते हैं और हम लोग उस राजा की प्रजा हैं और हम भी उनके दुख से दुखी हो रहे हैं, क्योंकि प्रजा का कर्तव्य है कि राजा के दुख में वह राजा के सुख में सुखी रहे और राजा के दुख में दुखी रहे। हमको उनकी पुत्रहीन होने के अभी तक कारण प्रतीत नहीं हुए हैं, इससे हम आपके पास आए हैं। हमने आपके दर्शन किए हैं और आपको पूर्ण रूप से विश्राम के लिए हमारा कष्ट अवश्य ही दूर हो जाएगा।
इसलिए हमारा महान पुरुषों के दर्शन पाने से भी कार्य की सिद्धि हो जाती है। अतः आप हमको राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाइए। इस पर लोमस ऋषि ने एक क्षण के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व भक्तों का विचार करने लगे और विचार करके बोले कि हे श्रेष्ठ पुरुषों, हम यह राजा पिछले जन्म में अत्यंत निश्चल तथा बुरे कर्मों का किया करता था और एक गांव से दूसरे गांव में घूमा करता था। एक बार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को 2 दिन से भूखा था। दोपहर के समय एक जलाशय पर जल पीने गया। उस स्थान पर उसी समय ब्याई हुई गाय जल पी रही थी और राजा ने उसको प्यासी ही भगा दिया और स्वयं जल पीने लगा। हे ब्राह्मणों, इसलिए राजा को यह दुख भोगने पड़ रहे हैं। एकादशी के दिन भूखा रहने से उसको राजा होना प्राप्त हुआ और प्यासी गौ हटाने से पुत्रहीन योग भोगना पड़ रहा है। इस पर लोग बोले कि हे महर्षि, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए कृपा करके आप हमारा आग्रह मानकर राजा के पाप क्षय होने के से पुत्र रत्न की उत्पत्ति होगी। और ब्राह्मण के ऐसे वचनों को सुनकर लोमस ऋषि बोले कि हे ब्राह्मणों, यदि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की उत्तरता एकादशी तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो और उस व्रत का फल राजा को प्रदान कर दो, तो तुम्हारे राजा के पुत्र पैदा होगा और राजा के समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। मंत्री सहित समस्त प्रजा महर्षि लोमस ऋषि के वाक्यों को सुनकर बड़ी ही प्रसन्न हुई और अपने नगर को वापस आए। उन सब लोगों ने श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को लोमस ऋषि की आज्ञा अनुसार विधि पूर्वक व्रत किया और द्वादशी का फल राजा को प्रदान कर दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उसके एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र रत्न पैदा हुआ। राजा इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा, और जो मनुष्य पुत्र रत्न को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख और परलोक में स्वर्ग मिलता है। होली एकादशी मैया की जय।